हिमालय पहाड़ की कश्मीर घाटी में बाबा अमरनाथ यानी बाबा बर्फानी का दरबार है, जिनके दर्शन का सौभाग्य किस्मत वालों को ही मिल पाता है। दुर्गम रास्ता और कठिन चढ़ाई के बाद पहुंचते हैं आप अमरनाथ बाबा बर्फानी के दरबार में। कदम कदम पर खतरा और ऑक्सीजन की कमी। शुरुआत में 3 किलोमीटर की पिस्सू टाप की चढ़ाई, फिर नागिन टाप की चढ़ाई, महागुनुश टाप की चढ़ाई, संगम टाप की चढ़ाई। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आप पहुंचते हैं बाबा बर्फानी के दरबार में, जहां पर आप पाते हैं एक बर्फ का शिवलिंग। यहां पर बर्फ की 3 पिंडियां बनती हैं। पहली भगवान भोले शंकर की, जो सबसे बड़ी होती है, दूसरी भगवान गणेश की और तीसरी माता पार्वती की, क्योंकि यह एक शक्ति पीठ भी है। यहाँ पहुँचते ही आप यात्रा की सारी थकावट भूल जाते हैं। साथियों, इसके पहले अमरनाथ यात्रा के 5 वीडियो आ चुके हैं और आप पहलगाम के रास्ते अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। मैंने आपको जम्मू के यात्री निवास यानी भगवती नगर की सारी जानकारी आपको दी थी। पहलगाम में कहाँ रुकें, पिस्सू टाप की चढ़ाई का वीडियो, जोजिला टाप का, शेषनाग तक की यात्रा मैंने आपको कराई थी। पहलगाम में रात्रि विश्राम के बाद आपका इसके बाद जो विश्राम होता है वो होता है शेषनाग में। सुबह आप पहलगाम से निकलते हैं और शेषनाग तक पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाती है। 8 से 9 या 10 घंटे में आप शेषनाग पहुंच जाते हैं। चंदनवाड़ी से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर की साधारण चढ़ाई, फिर 3 किलोमीटर की पिस्सू टाप की खड़ी चढ़ाई, पिस्सू टाप से 3 किलोमीटर जोजिला पाल की चढ़ाई और जोजिला पाल से 1 किलोमीटर नागकोटी की चढ़ाई और नागकोटी से आगे शेषनाग पहुंचेंगे। शेषनाग का टेंट, और शेषनाग में जो टेंट है वो हमको 640 रुपया प्रति व्यक्ति मिला है। हम 5 लोग इस टेंट में रुके हुए हैं। हाँ, हमारे जूते ही पहन के चले जाओ। और ये शेषनाग का टेंट, यहाँ पे सरकारी रेट जो है वो 500 रुपये है, लेकिन वहाँ पर जो टेंट है पहलगाम में वो टेंट 400 रुपये का मिला था। वहाँ पर सरकारी रेट 300 रुपये है। यहाँ पर बहुत से टेंट लगे हुए हैं। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर दृश्य शेषनाग का। और सामने आपको भंडारे लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए आप, टेंट जैसे कि पूरा एक नगर बस गया हो। बहुत ही अविस्मरणीय दृश्य। ये देखिए आप, पहाड़ों के बीच में, और हम हैं इस समय शेषनाग में। यात्रा रुकी हुई है क्योंकि भारी बारिश अभी हो रही थी, ऊपर भी भारी बारिश हो रही है और चंदनवाड़ी से भी यात्रा को रोक दिया गया। शेषनाग से आगे महागुनुश टाप यानी एम टाप पर भारी बारिश हो रही थी। शेषनाग में भी भारी बारिश हो रही थी, इसलिए यात्रा को शेषनाग में ही रोक दिया गया है। महागुनुश टाप यानी एम टाप से आगे पोसपत्री है, वहां पर तो भारी बर्फबारी हो रही थी। यात्रा 3 दिन के लिए रुक गई। कुछ लोग शेषनाग से चंदनवाड़ी यानी पहलगाम के लिए वापस होने लगे थे और कुछ लोग वापस हो भी गए थे, लेकिन हमें तो भोले पर पूरा विश्वास था, यात्रा जरूर शुरू होगी। और 2.5 दिन के बाद यात्रा शुरू हो गई। तीसरे दिन 12 बजे यात्रा के खुलने का समाचार मिला। इसके पहले भी, हालांकि 1 दिन पहले भी घोषणा हो चुकी थी। अभी इस समय है शेषनाग में और शेषनाग में यात्रा रुकी हुई है, लेकिन मौसम साफ हो चुका है, इसलिए कुछ ही समय बाद यात्रा प्रारंभ भी हो सकती है। शेषनाग में भगवान ने अपने शेषनाग को यहीं छोड़ दिया था। शेषनाग को यहाँ पर छोड़ने का कारण था कि अमरनाथ गुफा की ओर कोई भी प्राणी आगे ना जा सके, इसलिए शायद भगवान भोले शंकर ने शायद हमें भी यहाँ 2 दिन के लिए रोक दिया है। शेषनाग पर ऐसा लगता है जैसे आप कैलाश पर्वत के बीच में हैं। चारों तरफ ओम पर्वत, किन्नौर पर्वत, जो कि पंच कैलाश जैसी अनुभूति हमको हो रही थी। ओम पर्वत जैसा आभास भी हमें यहाँ हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि टेंट में संपूर्ण व्यवस्था थी, आगे लंगरों की व्यवस्था भी थी। कोई चिंता की बात नहीं थी। माया मोह से मुक्त होकर हम शेषनाग पर रुके हुए थे। भारी बरसात के कारण शासन ने कुछ सुविधाएं भी हमें प्रदान की थी। पहले दिन हमें टेंट में 640 रुपये किराया लगा था, क्योंकि टेंट का जो किराया था सरकारी रेट वो तो 500 रुपया प्रति व्यक्ति था, लेकिन 140 रुपया टेंट वाले ऊपर का ले रहे थे। लेकिन दूसरे दिन शासन ने टेंट का किराया, जो सरकारी किराया था, वो 250 रुपये कर दिया। ऊपर का चार्ज तो आपको देना ही होगा। तीसरे दिन टेंट वाले ने ऊपर का चार्ज भी लिया, लेकिन शासन ने उस किराए को 200 रुपये कर दिया। यानी प्रतिदिन शासन अपनी तरफ से टेंट का किराया घटाते जा रहा था। लेकिन तीसरे दिन तो यात्रा
खुली गई। यहाँ पर टेंटों का एक पूरा नगर बस जाता है, चारों तरफ टेंट ही टेंट होते हैं। लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, शौचालय और बाथरूम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही साफ और स्वच्छ होते हैं। लेकिन एक दिन भारी हवा चलने के कारण, भीषण बरसात के कारण इतनी तेज हवा चली कि कई लोगों के टेंट उखड़ने लगे, जिससे कई लोग घबराकर पहलगाम और चंदनवाड़ी के लिए वापस हो गए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम यहाँ पर रुके रहे, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है। लंगर वाले इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कराते हैं, पीने के लिए गर्म पानी, मुंह हाथ धोने के लिए गर्म पानी, सारी व्यवस्थाएं आपको पूरी यात्रा के दौरान मिलती हैं। यात्रा में आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। बस शेषनाग में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी मुझे महसूस हुई थी, इसके बाद मुझे ऑक्सीजन की कमी कहीं महसूस नहीं हुई, शायद कुछ गैस बन जाने के कारण। लेकिन 2 दिन यात्रा रुक जाने के कारण मुझे पूर्ण विश्राम हो गया था और मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हो गया था। आगे की यात्रा के लिए पूरा तैयार था। लगता है भोले बाबा ने मेरे लिए ही यात्रा रोकी थी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ सुनाइए आज के अनुभव रात में। बहुत ठंड थी, फिर उसमें कब पानी आ गया। हाँ। और रास्ता ही बंद कर दिया, हम जा ही नहीं पाए। शेषनाग पर रात में बहुत तेज हवाएं चली थी, जिससे कुछ लोग घबरा गए थे और ठंडी भी यहाँ पर बहुत पड़ती है। आप हमें बिगर गर्म कपड़ों के देखकर हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि बरसात हो रही थी, इसलिए जर्किन भी थोड़ी गीली गीली सी हो गई थी। इसलिए हम बरसाती में भी कुछ अजीब सा लगता था, इसलिए हम बिगर बरसाती और बिगर जर्किन के ही आ गए थे। श्रीमती जी को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए जल्दी से हम यहाँ पर थोड़ा सा खा पी के और यहाँ से रवाना हो गए हमारे टेंट की ओर। यात्रा रुकी होने के कारण बहुत से लोग चिंतित थे, क्योंकि सभी लोगों का बजट उतना अच्छा नहीं था। कई लोगों के पास पैसे ख़त्म हो रहे थे। वैसे रास्ते में आपको रुकने में ही खर्च होता है, खाने पर तो आपका 1 रुपये भी खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पराठा, पोहा, चाय, काफ़ी, फुल्की, गर्म पानी, कोई चीज़ की कमी आपको यहाँ पर होने वाली नहीं है। जो इच्छा हो यही मनमाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं, जिनमें आपको अगर कोई आवश्यक चीज़ की आवश्यकता हो, टूथपेस्ट की आवश्यकता हो, ब्रश की आवश्यकता हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ से आप जूते भी खरीद सकते हैं, आप टोपे खरीद सकते हैं। लेकिन लोगों को तो यात्रा खुलने का इंतज़ार था, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। हर दूसरे दिन लोग चेकिंग पॉइंट पर जाकर खड़े हो जाते थे। घोषणा कर करके लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता था कि जैसे ही यात्रा खुलेगी आपको सूचना दे दी जाएगी, आप अपने टेंटों में जाके विश्राम करें। कई लोग लंगरों पर जाकर बहुत भीड़ कर लेते थे और यहाँ पर भीड़ लगाकर डांस करते थे, जिससे अन्य लोगों को खाना खाने में तकलीफ़ होती थी। हाँ, एक ज़रूरी बात, यहाँ पर जियो का पोस्ट पेड सिम चलता है। पूरी यात्रा में जियो का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका जियो का पोस्ट पेड सिम नहीं है तो आप जम्मू से ही सिम कार्ड खरीद लें। आपको बस केवल आधार कार्ड की ज़रूरत होगी और 250 रुपये में ये सिम मिलता है। मैंने तो कोई सिम खरीदी नहीं थी, क्योंकि मैं तो संपर्क कट करके रहना चाहता था, माया मोह से मुक्त रहना चाहता था। क्योंकि जो लोग संपर्क में थे घरों के, उनके पास बहुत फ़ोन आ रहे थे, उनके घर वाले भी चिंतित थे, क्योंकि टीवी पर न्यूज़ दिखाई जा रही थी यात्रा रोक दी गई है, रामबन के पास रास्ता टूट गया है, इस तरीके से बहुत सारी खबरें आ रही थीं, तो लोग चिंता में। स्नैप के बाद यात्रा बहुत ही सुंदर होने वाली है। कश्मीर घाटी के सुंदर सुंदर दृश्य आप देखने वाले हैं, क्योंकि शेषनाग के बाद महागुनुश टाप की चढ़ाई चढ़ते से ही उतार शुरू हो जाएगा और उसके बाद पोस पत्री का बहुत ही सुंदर लंगर और इसके बाद बर्फ़ ही बर्फ़, गुलमर्ग जैसा आपको अनुभव होगा। 10-12 फीट बर्फ़ जमी हुई आपको दिखाई देगी। तो आगामी जो वीडियो आएंगे उसमें महागुनुश टाप की चढ़ाई आप देख पाएंगे, पोस पत्री का बहुत सुंदर लंगर देख पाएंगे और चारों ओर बर्फ ही बर्फ आप देख पाएंगे। जब भी आप बाबा बर्फानी और बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाएं तो आप पहलगाम के रास्ते ही जाएं। हालांकि इस रास्ते में लगभग 3 दिन का वक्त लगता है, लेकिन आप कश्मीर घाटी के बहुत ही सुंदर नज़ारे देख पाते हैं। और बालटाल के रास्ते नीचे उतरने का फैसला करें, क्योंकि बालटाल का रास्ता उतरते समय उतार वाला है। जब आप अमरनाथ गुफा से बालटाल के रास्ते लौटते हैं तो शुरुआती 2 किलोमीटर काली मंदिर तक चढ़ाई है, जो कि थोड़ी कठिन है।
लेकिन बाबा के भक्तों को इतना आनंद आने वाला है, इतनी अभूतपूर्व शांति का अनुभव आपको होगा। अविस्मरणीय दृश्य ये देखिए, भारी बारिश इस समय शेषनाग पर हो रही है, नदी नाले बह रहे हैं। ये देखिए नालियाँ बाजू से जो टेंटों की हैं वो बह रही हैं। इसी के बाजू में एक बड़ी नदी है, वहाँ पर तो मैं आपको इतनी रात में नहीं ले जा सकता हूँ, और लेकिन आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि बाबा के दर्शन में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। और पहलगाम से तो फिर इस यात्रा के आनंद के भी क्या कहने हैं, और बहुत ही जल्द इसका दूसरा भाग यानी शेषनाग से हम बढ़ेंगे महागणुष्टाप की चढ़ाई, पोषपत्री की चढ़ाई की ओर, और बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी जानकारी होगी वो सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल रही है, इसलिए आप मेरी यात्रा जो अमरनाथ की यात्रा है उसके संपूर्ण वीडियो देख लें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय